मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की सुपरिचित कवित्री ममता जयंत की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मजदूर। उनका होना चेतना का होना है, उनका चलना विकास का चलना है, उनका ठहरना प्रगति का ठहरना है, उनका जागना उम्मीदों का जागना है, उनका खोना विचारों का खोना है, उनका सोना मेहनत का सोना है, उनका मरना सभ्यता का मरना है। उनके इसी होने चलने सोने जागने और सभ्यता में रहने से तृप्त है दुनिया की भूख। इसी पे टिकी है तमाम जीवित इमारतें। वो नहीं जानते मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, पर जानते हैं जीवन के मूल कर्तव्य। उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी हैं। नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंतजाम। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। उनकी खबरों को नजरअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका। उनके लिए रक्षा शब्द बेमानी है। नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंतजाम। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। उनकी खबरों को नजरअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका। उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श। न मनाए जाते हैं हत्याओं पर तमाम मातम। ढक दिए जाते हैं शालीनता से उनके शव। बड़ी सहानुभूति से लगाया जाता है योजनाओं में उनके जख्मों पर मरहम। उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श, न मनाए जाते हत्याओं पर मातम। ढक दिए जाते हैं शालीनता से उनके शव। बड़ी सहानुभूति से लगाया जाता है योजनाओं में उनके जख्मों पर मरहम। सुना है किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसकी देह के वजन से। वो माहिर हैं बोझा ढोने में, फिर क्यों नहीं उठा पाते अपना भार। वो माहिर है बोझा ढोने में, फिर क्यों नहीं उठा पाते अपना भार। सुना है किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसकी देह के वजन से। वो माहिर हैं बोझा ढोने में, फिर क्यों नहीं उठा पाते अपना भार। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बैसाख की आस। तुमने भूख का वास्ता दिया मुझे अन्न उगाने की सूझी। मैंने बोए गेहूं जौ चना चावल दाल और शरबत चाय चीनी के नाम पर रोक दी ईंख। मेरे इसी कार व्यवहार पर टिके थे सब त्योहार। बसंत आया फूल खिले हवा चली खेत लहलहाए आज आस जगी बैसाख की। मेरे इसी कार व्यवहार पर टिके थे सब त्योहार। बसंत आया फूल खिले हवा चली खेत लहलहाए आस जगी बैसाख की। इसी सुनहरी चमक में थे वरिता के गहने लाजों की चुनरी नन्हे मुन्नों के खेल खिलौने और कॉपी किताब। शाम हुई बादलों का रुख बदला रंग गहराया बिजली चमकी और छाए उमड़ घुमड़ कर मानो कर रहे हो पैमाइश धरा की। मैंने नजर उठाई देखा और गुहार लगाई। आज बादलों से ज्यादा गड़गड़ाहट मन में थी।
भीतर की अर्चना रोक रही थी ऊपर की गर्जना को। प्रकृति पर पहरे का प्रयास पूरी मूर्खता है। उस रात कंकड़ों में भी दिखाई खूब नजाकत। यौवन में मनमाती फसल सिमट गई वृष्टि के आगोश में और समा गई धरा की गोद में। भोर होते ही मैंने यूं निहारा खुले मैदान को, ज्यों विदा वक्त देखता है एक पिता बेटी को। मेरे पास डबडबाई आंखों के सिवा कुछ न था, बस एक हाथ में रस्सी थी, दूसरे में हंसिया। अब सरकारी वादों पर टिकी थी हर एक सांस। मेरे पास डबडबाई आंखों के सिवा कुछ न था, बस एक हाथ में रस्सी थी, दूसरे में हंसिया। अब सरकारी वादों पर टिकी थी हर एक सांस। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है न मालूम कहां जाते। साल का 1/3 हिस्सा बचा था बाकी, मैं आने को थी। मां पहले ही आ पड़ी थी नैहर, जब प्रसव को जाने को थी। वो चमकीले बालों वाली बुढ़िया जिसने झुर्रियों से ज्यादा कुछ न कमाया था, पर मेरे बढ़ते क्रम में बहुत कुछ सिखाया था, उसी के भरोसे आई थी मां। मेरे जन्म का किस्सा उसे खासा प्रिय था। रात के वक्त अक्सर कहती, कुंवार की नवरात्रियों में आई थी तुम, कर दी थी शुद्धि में सोबर, पर कौन जाने सब ऊपर वाले के हाथ है। तुम्हारी मां को मैंने खूब घी दूध पिलाया था, नहीं तो न जी पाती तुम, और मैं खिखिया जाती। हम एक क्रम में 4 थे। वो मां की सेवा में रहती, मां कुलदीपक की आस में। जब हम लड़ते झगड़ते वो लाल तेज होती, बड़बड़ाती। हम एक क्रम में 4 थे, वो मां की सेवा में रहती, मां कुलदीपक की आस में। हम जब भी लड़ते झगड़ते वो लाल तेज हो बड़बड़ाती। गुस्से में बस एक ही बात कहती, महतारी की आंखों की चमक हो तुम, नहीं तो। काम की अधिकता में हथेली पर चवन्नी धर पीछा छोड़ाती और फटकार कर कहती, जाओ चाट लो चट्टे। हम भर कुलाश दौड़ पड़ते सौंधी सी भेसन की खुशबू की ओर। उस वक्त ननिहाल का अर्थ बेसन की बर्फी से ज्यादा कुछ न था। मां अब भी कहती है, नैहर न जाते तो तुम न आती। हम शामिल हैं आज तक उसके उन्हीं दुखों में जो रचे हैं ईश्वर ने केवल औरतों के लिए। न मालूम न आते तो कहां जाते, न मालूम न आते तो कहां जाते। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दाग। दाग अच्छे हैं, सचमुच दाग अच्छे हैं। दाग ही तो हैं जो रह जाते बेसर, कह जाते सब कुछ, खींच लेते हैं मन को स्मृतियों के जंगल में। कभी कर जाते हैं प्रफुल्लित, कभी देते हैं दुख अनंत। दाग ही तो हैं, दाग ही तो हैं जो देते हैं गवाही इतिहास की। साक्ष्य है वर्तमान के, बस जाते हैं अनुभूतियों में, जिंदा रखते हैं स्वाभिमान को। कितना अधूरा है जीवन दाग के बिना। कहीं वक्त के संग संग धूमिल तो ना हो जाएंगे। दाग अच्छे हैं, सचमुच दाग अच्छे हैं।
और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है युद्ध तय था। वो सब धन धान्य थे, साधन संपन्न थे, शायद इसीलिए खुश भी। दुख था तो बस वो मुसाफिर जिसके पास अपने लिए कुछ न था। ले रखी थी उसने सिर्फ लाल फीते में बंधी कुछ किताबें, जिन्हें बांचना ही उसने अपना व्यापार समझ लिया था। क्या जरूरी था उसके लिए एहसास जगाना, पता नहीं, मगर शब्द और शून्य का युद्ध अब तय था। मगर शब्द और शून्य का युद्ध अब तय था। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तुम भगवान तो नहीं। मैंने रहने को मकान मांगा, तुमने मंदिर दे दिया। मैंने भूख का नाम लिया, तुमने भगवान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने विनोद की बात की, तुमने वंदना का राग आलापा। मैंने अनाज की तरफ देखा, तुमने अर्चना की और इशारा किया। मैंने प्रार्थना में प्राण बचाने की मुहिम छेड़ी, तुमने पूजा में समय बिताने की विधि बताई। क्या सचमुच मंदिर, पूजा, अर्चना और वंदना कर देते हैं पेट की आग को ठंडा? क्या बन जाते हैं ठिठुरती नदी में कंबल? क्या तपती गर्मी में पसीना बन जाता है पानी? क्या मंदिर का प्रसाद बन सकता है मजदूर की दिहाड़ी? जितना अंतर है भूख और भगवान में, बस उतना ही फासला है मेरे और तुम्हारे बीच। कहीं मैं भूख, तुम भगवान तो नहीं। जितना अंतर है भूख और भगवान में, बस उतना ही फासला है मेरे और तुम्हारे बीच। कहीं मैं भूख, तुम भगवान तो नहीं। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पिता। पिता, जब विदा किया तुमने मुझे देहरी से, तुम आंखों से रोए, दिल से हंसे थे। बोझ जो उतर गया था कंधों से जवान बेटी का। मेरे 12 बरस के होते ही सोचने लगे थे तुम मेरे ब्याह की बातें। मेरे यौवन के बढ़ते क्रम में सहमी मां डूब रही पल पल सोच में, उसके ओर से आखिर भेजते थे तुम्हें। जितनी तीव्रता से बढ़ रहे थे मेरे वक्ष, तुम उतने ही तीव्रता से खोज रहे थे वर। मेरे हाथ पीड़े का डोली उठाने के सपने ही सुख देते थे बस। मैं जीत जाना चाहती थी दौर के उन सभी दुराग्रहों से जिनके चलते चढ़ जाती है या चढ़ा दी जाती है दुनिया की तमाम बेटियां रस्मों की वेदी पर तुम रोकते रहे मुझे मेरे पढ़ने बढ़ने और लड़ने से। पिता, क्या तुम भी जूझ रहे थे उन विडंबनाओं से जो मेरे भीतर खलबली मचाए रहती है? मैं जीव विज्ञान पढ़ना चाहती थी, तुम मुझे समाजवाद सिखा रहे थे। क्या सचमुच इसके बिना कठिन होता है जीना? क्या समाज का डर बड़ा है आत्मा के डर से? क्या इसी से बची रहेगी हमारी अस्मिता? यूं तो मैं टुकड़ा थी तुम्हारे कलेजे का पिता। फिर कौन से निमित्त थे
मेरी जल्दी विदाई की। क्या सौंपे थे संस्कृत ने उत्तरदायित्व तुम पर, या किया था सभ्यता से करार तुमने, या फिर दिखाना था समाज को उजला चेहरा। क्या सौंपे थे संस्कृत ने उत्तरदायित्व तुम पर, या किया था सभ्यता से करार तुमने, या फिर दिखाना था समाज को उजला चेहरा। और अब सुनिए ममता जयंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मनुष्य न कहना। सुनो मित्र, अभी मैंने पेश नहीं किए मनुष्यता के वो सारे दावे जो जरूरी है मनुष्य बने रहने के लिए, इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना। न कहना खग या विहग, क्योंकि उड़ना मुझे अभी नहीं आया। तुम मुझे मवेशी भी मत कहना, क्योंकि मूक रहना मुझे भाया नहीं। मत कहना नीर शीर समीर, क्योंकि उनकी जैसी पवित्रता और शीतलता मैंने पाई नहीं। न कहना धरा या वसुधा, क्योंकि उसकी जैसी क्षमा और धीरता मुझ में समाई नहीं। हां, कुछ कहना ही चाहते हो, पुकारना चाहते हो संबोधन से, तो पुकारना एक ऐसे खिलौने की तरह जो टूटकर मिट्टी के मानिंद मिल सकता हो मिट्टी में, जल सकता हो अनल में, बह सकता हो जल में, बन धुआं उड़ सकता हो आकाश में और उतर सकता हो पाताल में, ताकि तुम्हारे सारे प्रयोगों से बचकर दिखा सकूं मैं अपनी वही चिर परिचित मुस्कान। दुखों से उबरने का अदम्य साहस और एक संवेदनशील हृदय, इसके सिवाय कोई दे भी क्या सकता है अपनी मनुष्यता का साक्ष्य। इसके सिवाय कोई दे भी क्या सकता है अपनी मनुष्यता का साक्ष्य।